हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एफ एंड गुरुजी। स्टार्ट करते हैं आज का मार्केट एनालिसिस। आज काफ़ी लेट हो गया अपलोडिंग में। कल से आपको मार्केट एनालिसिस शाम के 6 बजे से पहले ही आपको मिल जाया करेगा। इसकी मैं पूरी कोशिश करूँगा। आइए स्टार्ट करते हैं आज का मार्केट एनालिसिस। तो जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पर शुरुआत करते हैं निफ्टी से। यहाँ पर चैनल पैटर्न का एक ब्रेकडाउन होने की कोशिश की, लेकिन बाज़ार ऊपर की तरफ वापस एक बार काफ़ी मजबूती से ऊपर की तरफ चला गया। अगर हम ओवरऑल इसके पॉइंट्स की बात करें, ये तकरीबन एक 36 पॉइंट्स के आसपास की एक कैंडल बनी निफ्टी 50 में। तो आइए देखते हैं कि कल के दिन के लिए अगर हम ये देखें तो यहाँ पर एक ब्रेकडाउन होने की कोशिश की गई थी। तो अब इसमें एक संभावना बनेगी कि हो सकता है कल हमें कुछ इस तरीके से एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न, जो कि कैंडलस्टिक पैटर्न है, ऐसा एक बनता हुआ यहाँ पर दिख सकता है। एक ये कैंडल यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नहीं आ रहा दोस्तों। तो ये देखिए, ये कुछ इस तरीके से ये जो मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न है उसके ज़रिए बाज़ार इस चैनल पैटर्न के अंदर आने की कोशिश कर सकता है। और अगर कोई न्यूज़ फ्लो हो तो हो सकता है हम इस चैनल को टच भी कर सकें, इसके अपर एरियाज़ को। तो ये एक संभावना रहेगी फर्स्ट। और सेकंड एक संभावना रहेगी कि हम अब इस कैंडल, ये जो दो कैंडल्स हैं, इन दो कैंडल्स के जोन के अंदर थोड़ा सा टाइम बिता सकते हैं। कुछ इस तरीके से इसके अंदर टाइम बिता सकते हैं और उसके बाद हम शायद कोई डायरेक्शन को डिसाइड करें। तो ये दो सिनारियोज़ अभी इसमें नज़र आ रहे हैं। लेकिन अगर इन केस ऑफ अगर गैप डाउन बाज़ार खुलता है तो हम ये देखेंगे कि बाज़ार फिर नीचे की तरफ आने की कोशिश कर सकता है, या तो फिर क्या। लेकिन क्योंकि यहाँ पर कई सारी विक्स बनी हुई थी, तो हो सकता है हमें किसी विक के साथ यहाँ पर वापस एक वापसी, कोई हैमर या ऐसा कुछ देखने के लिए मिल भी सकता है। तो अगर आप डाउन साइड की पोजीशन के लिए प्लान करें तो इस चैनल पैटर्न का जो बॉटम है, इसका आप अगर लेवल की बात करें 23,200 23,200, इस लेवल को याद रखें। इसके नीचे के लिए अभी प्लान मत कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। जैसे 23,200 के आसपास प्राइस आए, अगर आपका कोई शॉर्ट ट्रेड हुआ उसे तुरंत बुक कर लें, क्योंकि वहाँ से शैडो भी आ सकती है। तो निफ्टी में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, बिल्कुल ही साफ साफ पैटर्न है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है अभी। तो कल के लिए इसका यही एक हमें डायरेक्शन का पता चल गया। अब देखते हैं क्या 15 मिनट टाइम फ्रेम पर किस तरीके का कोई प्राइस एक्शन इसी चैनल पैटर्न में हमें दिखा है। तो हम देख रहे हैं कि एक बिल्कुल ही स्ट्रेट रैली से आ गई, एंड इस रैली में एक मार्केट एंड होने से पहले एक ब्रेकआउट भी आया है। बहुत हद तक संभावना इसकी रहेगी कि शायद हम कुछ इस तरीके से यहाँ से जाएं, या तो ऐसे कुछ इस तरीके से यहाँ पर जा सकते हैं। तो कल के लिए निफ्टी के लिए हम बुलिश ज़्यादा रहेंगे निफ्टी के लिए। आइए चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट्स पर। सबसे पहले हम इसका डेली चार्ट पर देखेंगे। डेली चार्ट पर वही चीज़ जो निफ्टी में हुई, और यहाँ पर अब हल्का हल्का शुरुआत होना, जैसे कि हमने प्रीवियस डे के एनालिसिस में कहा था कि ये एक रेंज के अंदर रह सकता है। आज का एनालिसिस बिल्कुल वही है। जैसे ही इस डाउन एरिया को टच किया, हम अप साइड आ गए 618 लेवल्स तक। आई होप आपने अच्छे प्रॉफिट्स किए होंगे लॉन्ग साइड पर, जैसा कि कल का एनालिसिस आपको बताया गया था। तो यहाँ पर लेकिन निफ्टी के जैसा यहाँ पर क्लियर डायरेक्शन नहीं है। तो यहाँ पर भी हमें देख सकते हैं कि ये जो बॉक्स हमने जो यहाँ पर ड्रॉ करके रखा है, बाज़ार उसी के अंदर खेल सकता है। इन केस ऑफ बिग गैप डाउन या गैप अप में हम थोड़ा सा निफ्टी के ऊपर ज़्यादा फोकस करें तो ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेंगे। तो 15 मिनट चार्ट पर देखेंगे लास्ट आवर प्राइस एक्शन क्या हुआ है इसके अंदर। तो बाज़ार एक रैली दिखाई एंड ऊपर की तरफ ये एक साइडवेज जैसे रिएक्ट कर रहा है। तो बैंक निफ्टी के लिए मेरे लिए ये होगा कि एक नो ट्रेड डे अगर आप रखें तो ज़्यादा बेटर होगा। इन केस अगर निफ्टी ऊपर की तरफ जा रही है, यहाँ पर कुछ इस तरीके से ऊपर की तरफ जा रही है, और अगर आपको बैंक निफ्टी में कोई अच्छा सा ट्रेड दिखे जो लॉन्ग साइड का होगा, तो ये ज़्यादा बेटर होगा। अगर फ्लैट ओपनिंग हुई तो हो सकता है हम कल का भी दिन एक साइड वेज दिन देख सकते हैं। इन केस ऑफ गैप डाउन हम एक फेक डाउन देख सकते हैं, और शायद बाज़ार फिर एक बार अपसाइड शूट करने की कोशिश भी कर सकता है, क्योंकि जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन तैयार अब हो चुका है।
चलते हैं फिन निफ्टी जिसकी कल एक्सपायरी है। अब यहाँ पर चल सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम चलेंगे डेली चार्ट के ऊपर। यहाँ देखेंगे रिकवरी बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में फिन निफ्टी की रिकवरी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल, बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। एक यहाँ पर मैंने बेसिक ट्रेंड लाइंस खींची हुई हैं, शायद कोई पैटर्न पकड़ में आ जाए। अगर डेली चार्ट का कोई फ्लैग ऐसा कोई पकड़ में आता है, बहुत ही ज़बरदस्त स्विंग ट्रेडिंग का हमें अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, तो उसके लिए ये ड्रॉ करके रखा हुआ है। तो यहाँ पर काफ़ी पावरफुल ग्रीन कैंडल बनी है। तो फिन निफ्टी के लिए हम बिल्कुल एक लॉन्ग साइड के ट्रेड का इंतज़ार करेंगे। शॉर्ट साइड के ट्रेड में यहाँ पर भी थोड़ा बहुत धोखा हो सकता है। तो लास्ट आवर प्राइस एक्शन देखेंगे, एक रैली एंड अ ब्रेकआउट, रैली एंड ब्रेकआउट हुआ है। इन केस ऑफ गैप अप हम इसका रिटेस्ट का इंतज़ार करते हुए आगे के टारगेट्स देखेंगे। अगले टारगेट्स क्या होंगे, अननोन एरिया, तो हम ये यहाँ पर एक एक्सटेंशन लगाया, इसका 5618 से लेकर के 1 तक, ये वाले हिस्से तक बाज़ार मूव कर सकता है। आप इन लेवल्स को देख सकते हैं। इन केस ऑफ ये गैप अप या फ्लैट ओपनिंग पर अगर बाज़ार किसी वजह से बेरिश होने लगे, गैप डाउन होने लगे, तो हम ये पूरा एक रैली हिस्सा है, इसके बॉटम का ये हिस्सा यहाँ पर कोई एक हमें जोन मार्क करने के लिए अगर मिल जाए, ये देखिए इस लेवल्स के आसपास बाज़ार हम शॉर्ट तक के टारगेट्स यहाँ पर इसका होगा 22,800, 22,800 के आसपास, 22,800, 22,870, 850 इस रेंज के आसपास। अगर कोई शॉर्ट आपका कोई ट्रेड हो जिसकी अगर आप ना ही करें तो ज़्यादा बेटर होगा, लेकिन अगर कोई शॉर्ट ट्रेड मिलता है, कोई सिचुएशन ऐसी बन ही जाती है, तो 22,850 के आसपास अपने शॉर्ट्स को कवर करना ना भूलें। आइए चलते हैं मिड कैप पर। अगर हम देखें मिड कैप पर बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर एक्सट्रीम बुलिशनेस यहाँ पर नज़र आ रही है। लेकिन सबसे पहले देखेंगे डेली चार्ट। अब ये देखिए, ये चार्ट फिन निफ्टी से भी बढ़िया है। निफ्टी में देखिए यहाँ पर एक डाउन जा कर के ऊपर आया। बैंक निफ्टी में देखेंगे इस हैमर के बॉडी तक आया। फिर निफ्टी में देखेंगे उससे थोड़ा अच्छा चार्ट बना, और मिड कैप में देखेंगे सबसे अच्छा चार्ट बना। एक बहुत ही ज़बरदस्त कैंडल, अगर शैडो ना होती तो ये बड़ी मारूपोजी कहलाती। इतनी बड़ी कैंडल, इतनी ज़बरदस्त कैंडल, तो नो डाउट अब कल का इसका जो है एक गैप अप, ये फर्स्ट सिनारियो गैप अप जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग ट्रेड्स को ढूंढेंगे। एंड एक चीज़ इसमें सेकंड कंडीशन फ्लैट ओपनिंग पर हम देख सकते हैं कि एक इनसाइड बार, एक मदर बेबी कैंडल, जो भी आप इसका नाम देना चाहें, दोनों, ये या तो एक मदर बेबी कैंडल या इनसाइड बार भी जिसे कहते हैं, ये एक बन सकता है। डाउन साइड की अगर हम बात करें इन केस ऑफ गैप डाउन, तो इस करंट कैंडल की जो शैडो है, ये वाला हिस्सा, बस इस हिस्से तक ही आपका टारगेट होना चाहिए, क्योंकि वहाँ से एक और बार पलटा आ सकता है और एक नई रेंज की शुरुआत भी हो सकती है। इन केस ऑफ गैप अप आप थोड़ा सा यहाँ पर आने का इंतज़ार कीजिए और एंटर हो सकते हैं। इन केस ऑफ फ्लैट हो सकता है हमें एक इनसाइड बार दिखे। इन केस ऑफ गैप डाउन या डाउन साइड का कोई ट्रेड दिखे, इसकी शैडो के आसपास काट दीजिए। बस यही था आज का एनालिसिस दोस्तों, बिल्कुल ही क्रिस्टल क्लियर। एक बार हम इसके 15 मिनट चार्ट पर भी जा कर के देखेंगे मिड कैप में लास्ट आवर एक्शन कैसी रही। लास्ट आवर एक्शन मिड कैप में अगर हम देखें, लास्ट आवर बिल्कुल ही पूरी तरीके से पावरफुल तरीके से ऊपर के लेवल्स पर साइडवेज हुआ पड़ा है। अगर ये जोन टूटता है, ये जोन को अगर मैं नापूं, ये वाला जोन, ये देखिए दोस्तों, ये कुछ 36, ये ऐसा जोन है, हम इसको अच्छे से नापेंगे, अराउंड कुछ 50 पॉइंट्स के आसपास का जोन है। तो अगर इन केस इसके अंदर ही खुलता है या इसके ऊपर या नीचे जाता है, तो आपके कंफर्म 50 पॉइंट्स तो आएंगे ही मिनिमम। जोन जब भी मार्केट टूटता है, बहुत ही अच्छा लंबा अगर जोन टूटता है, तो मिनिमम उस जोन के साइज़ जो हाइट होती है उतने पॉइंट्स तो मिल ही जाते हैं। तो आपके लिए उतना तो बिल्कुल ही तैयार रहेगा। ओके, तो कल के लिए बिल्कुल आपको कल के लिए बिल्कुल तैयार ही रहिए। आज काफ़ी लेट हो गया है अब मार्केट एनालिसिस में। कल से आपको बिल्कुल ही सही समय पर मार्केट एनालिसिस अवेलेबल होगा। मैं कोशिश करूँगा कुछ ऑप्शंस के चार्ट्स के साथ भी आपको
इसमें एनालिसिस करके बताऊं, ताकि आपकी ऑप्शन ट्रेडिंग और ज़्यादा स्मूथ बन जाए।